जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा कृषि जगत पशुपालन के बिना सदा ही अधूरा है। पशुपालन चाहे वो दूध मांस के लिए अथवा अंडे के लिए, इसके हर एक प्रारूप से हमें अपने खेतों के लिए इन पशुओं से मलमूत्र भी प्राप्त होते हैं, जो कि खाद के रूप में हमारी कृषि को स्वस्थ और लाभदायक बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी हैं। किसान भाइयों, पशुपालन के विभिन्न प्रारूपों में सूकर पालन भी एक ऐसा ही उद्यम है जिसे पेशे के रूप में अपनाकर आज कई किसान भाई अपनी जिंदगी संवार रहे हैं। ग्रामीण परिवेश में आसानी से किया जाने वाला यह कार्य कम समय में किसानों को अधिक लाभ भी देता है। सूकर पालन की इन्हीं विशेषताओं को पहचान कर लातेहार जिले में कृषि को बढ़ावा देने वाली संस्था आत्मा ने अपने जिले के कुछ ऐसे किसानों को चयनित किया जिनकी जोत या जमीन कम थी। ये वैसे छोटे और सीमांत किसान थे जिन्हें अपनी कृषि से विशेष लाभ नहीं मिल पा रहा था। इन किसानों को रांची के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में सूकर पालन से संबंधित समुचित प्रशिक्षण देने के बाद संस्था ने इन किसानों के बीच सूकर के उन्नत नस्लों का वितरण किया ताकि ये किसान अपने समय और श्रम का सही मूल्य पा सके। तो आइए हम लातेहार जिले के कुछ ऐसे किसानों से रूबरू होते हैं जो सूकर पालन में अपनी रुझान और अपनी लगन के कारण आज इस पेशे से लाभान्वित हो रहे हैं। लातेहार जिले के परवाटी प्रखंड अंतर्गत उकामाड़ पंचायत निवासी लालजीत राम और उमेश राम ऐसे किसान हैं जो आज सूकर पालन के दम पर एक अच्छी खासी सम्मानजनक जिंदगी जीने में सक्षम हैं। जीवन के इस पड़ाव में आज इनके पास आर्थिक संपन्नता है, संतुष्टि है और यही वजह है कि इनके परिवार के सदस्यों के चेहरों पर भी खुशी की झलक साफ दिखाई पड़ती है। सूकर पालन के काम को आगे बढ़ाकर अब ये अपनी जिंदगी को एक नई उड़ान देने की सफल कोशिश कर रहे हैं। लालजीत राम और उमेश राम के साथ साथ इस क्षेत्र के लगभग 50 ग्रामीण परिवार ऐसे हैं जिन्हें ये लाभ मिल रहा है। इनके जीवन को इस मुकाम पर पहुंचाने में इनके खुद का सकारात्मक नजरिया, मेहनत और लगन तो रहा ही है, साथ ही लातेहार जिले की संस्था आत्मा भी इस दिशा में काफी अहम भूमिका निभा रही है। अपने अस्तित्व में आने के बाद से ही संस्था ने इस जिले के किसानों में कृषि और पशुपालन से संबंधित नित नई तकनीकों और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास किया है। सूकर पालन के क्षेत्र में उमेश जी और लालजीत जी जैसे किसानों की यह सफलता आत्मा द्वारा किए जा रहे इन अथक प्रयासों का ही एक जीता जागता नमूना है। कुछ वर्ष पहले हम लोगों को सुअर के लिए आया था, जिसमें हम लोग मिठा ग्राम के लोगों को 50 लोगों को सुअर हमने दिलवाया और आत्मा के थ्रू ट्रेनिंग में भी हम लोग भेजे रांची कृषि विश्वविद्यालय, जहां से लोग ट्रेनिंग करके आए और सुअर लोग अच्छे से रखे हैं, जिसका ग्रोथ अच्छा है और बच्चा भी दिया है। शुक्रगुजार हैं हम आत्मा का भी जो यहाँ के किसानों को सुअर वितरण किया। मगर कुछ वर्षों पहले तक उकामाड़ पंचायत के कृषक परिवार अपनी खेती बाड़ी में विशेष लाभ न मिलने के कारण पलायन करने को मजबूर थे। काम की तलाश में लगभग हर परिवार के महिला पुरुष अपनी माटी को छोड़कर बाहर जाने को विवश थे। मगर फिर समय बदला और संस्था आत्मा ने इनके गांव तक अपनी पहुंच बनाई। संस्था के अधिकारी व इनके क्षेत्र के कृषक मित्र ने इन लोगों से संपर्क स्थापित किया कि व्यथा को समझा। क्षेत्र की सामाजिक स्थिति और लोगों की रुचि को देखते हुए इन लोगों को सूकर पालन के फायदों से अवगत कराया गया और फिर इसी के साथ एक नई सुबह ने इनके जीवन में दस्तक दी। आत्मा जैसी
सशक्त संस्था द्वारा इन्हें सुकर पालन से संबंधित समुचित सहयोग, प्रभावित तकनीकों और उचित मार्गदर्शन मुहैया कराई गई। संस्था द्वारा आयोजित विभिन्न प्रशिक्षणों और परिभ्रमणों के दौरान इन्हें वैज्ञानिक तकनीकों के साथ सुकर पालन की अनेकों विशेषताओं और जानकारियों से रूबरू कराया गया। सुकर के उन्नत प्रजातियों, उनके रख रखाव तथा उनसे मिलने वाले लाभ के विषय में इन्हें विस्तार पूर्वक बताया गया। आत्मा के थ्रू कृषि विश्वविद्यालय कांकेर रांची गए थे प्रशिक्षण लेने। वहाँ सुकर के बारे में हर चीज़ का प्रशिक्षण मिला। दवा का, सुकर का रख रखाव करने के लिए, उसके भोजन देने के लिए, सुकर का जो बीमारी आता है उसके बारे में बताया गया। सुकर का जो टीकाकरण दिया जाता है उसका बारे में बोला गया कि 6 महीना पर एक बार टीकाकरण करना है। TND नस्ल का सुअर रखते हैं। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों से इनके ज्ञान स्तर में काफी इजाफा हुआ और साथ ही साथ इससे इनके आत्मविश्वास में भी अप्रत्याशित वृद्धि हुई। और फिर इन्होंने वैज्ञानिक तकनीकों के साथ रांची पशुपालन महाविद्यालय द्वारा विकसित TND नस्ल के सुकरों का कायदे से पालन शुरू कर दिया। आत्मा के थ्रू हम लोग रांची गए। रांची में कृषि विश्वविद्यालय में ट्रेनिंग हम लोग प्रशिक्षण पाए। प्रशिक्षण में हम लोग सीखे कि सुगर को कैसे रखना है, कैसे भोजन देना है। भोजन देने से पहले 3 घंटा सुगर को घास ओस खिलाना है, जो घास खाने वाला है उसको। उसके बाद जो है कि दारा वारा, मिनरल मिक्सचर ये सब मिला के देना है। आत्मा के थ्रू दवा भी मिला और बतलाया गया भी कि साल में 2 बार देना है FMD का, और साल में 1 बार स्वयं फीवर का टीका लगाना है। सुगर तैयार हो जाने के बाद हम अपने बारवाडी बाजार में ले जाके बेचते हैं। आज लाल जीतराम और उमेश जी जैसे किसानों के पास TND नस्ल के लगभग 8-10 सुकरियां हैं। ये बड़े ही कायदे से इन सुकरों की आवास व्यवस्था, आहार व्यवस्था तथा रोगों से बचाव हेतु दवाओं का ख्याल रखते हैं। ये बताते हैं कि इनके यहाँ सुकरों की बिक्री की भी बड़ी अच्छी सुविधा है। इनके बिक्री के लिए खुद इन्हें नजदीकी बाजार ले जाते हैं और उचित दाम में बेचा करते हैं। इतना ही नहीं, इनके यहाँ सुकर के छौनों की मांग भी काफी अधिक है और वे इस मांग की पूर्ति करते हुए अच्छा लाभ कमा रहे हैं। लातेहार जिले के इस क्षेत्र में बदहाली और निराशा का दौर अब खत्म हो चुका है। सुकरों के पालन और उनकी बिक्री करके अब धीरे धीरे इस क्षेत्र के लोगों की आर्थिक स्तर में सुधार हो रहा है। अब यहाँ विकास और खुशहाली का आलम देखा जा सकता है। सचमुच आज आत्मा लातेहार की पहल और प्रयास से ही लाल जीतराम और उमेश राम जैसे किसानों ने सुकर पालन को न सिर्फ अपनाया है, बल्कि नए और उन्नत नस्लों के सुकरों के फायदों को भी अच्छी तरह समझ लिया है। इनकी यह दास्तां हमें यह दर्शाती है कि अब वो दिन दूर नहीं जब संस्था आत्मा द्वारा किए जा रहे अथक प्रयासों की प्यार से हमारे झारखंड राज्य के हर एक किसान इसी प्रकार लाभान्वित होकर अपने प्रदेश का नाम ऊंचा करेंगे। ऐसी ही भावना से ओतप्रोत होकर यहाँ के ये किसान संस्था आत्मा के प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं। आत्मा लातेहार से जो भी लिए सुविधा, इसके लिए लातेहार आत्मा का धन्यवाद देता है। आत्मा के थ्रू हम लोग के सुअर मिला और आत्मा के थ्रू प्रशिक्षण ट्रेनिंग हम लोग किए रांची कृषि विश्वविद्यालय में। इसलिए हम आत्मा को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यकीनन हमें अपने झारखंड के ऐसे कर्मठ व लगनशील किसानों पर नाज है।